परिस्थिति में तो हम काटते हैं, तो क्या जब कोई परिस्थिति नहीं है फिर ये अज्ञान कचोटता है हमें? अज्ञान हटाने की हमारे अंदर कोई दृढ़ता आती है या तत्परता होती है? जैसे बीजी महाराज जी को होता था भी कब मेरे को अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, कब मेरे को प्राप्ति होगी। भी ऐसी अंदर ललक है, ऐसी तड़प है। जरूरी है परिस्थिति आई तो हम काटेंगे उसको। अब कोई परिस्थिति नहीं है पर अज्ञान तो है, तो वो अज्ञान हटाने की तड़प चाहिए। अब इसलिए वो कहते हैं कि ये सारा बेवकूफ़ी के कारण ही हम दुख बना रहे हैं, नहीं तो दुख बनाने का कोई और कारण है ही नहीं। अज्ञान माने यह नहीं समझना कि सातवें आसमान से कोई चीज रहती है और वो आ जाएगी तो मेरा अज्ञान दूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मिलने वाला बाहर से कुछ भी नहीं है। हमें खाली हमें अपनी समझ बढ़ानी है, अपना विवेक बढ़ाना है। हमें खाली अपनी जो ना समझी है वही बेवकूफ़ी है, और ना समझी और बेवकूफ़ी से ही अज्ञान है। जो दुखी है वह अज्ञानी भी है, और जो अज्ञानी है वो दुखी भी है। जो दुखी है वो अज्ञानी है, और जो अज्ञानी है वो दुखी है। जो अज्ञानी है, दुखी है, वह मृत्यु के भय से ग्रस्त भी है। मरने का भय कितना लगा रहता है, नहीं तो ये तो पक्का है ना, जो आएगा सो बिनसेगा। कोई आगे कोई पीछे, उसने जाना ही है। राम जी जैसे चले गए, कृष्ण जी जैसे चले गए, तो हमारा कोई पट्टा थोड़ी लिखा पड़ा है कि हम रह जाएंगे। हम भी चले जाएंगे एक दिन। पर उससे पहले, जाने से पहले जो हमें ये साधन मिला हुआ है, हमारा काम बन जाए, क्योंकि काम इसी साधन में ही बनना है। और कोई साधन, दूसरे साधन में हमारा काम नहीं बन सकता, क्योंकि अपने को आनंद स्वरूप हम जानते ही नहीं है। अज्ञानता है ना, अज्ञानता के कारण अपने आप को जान नहीं पा रहे कि ईश्वर मैं हूँ, इसलिए हम दुखी हैं। अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हम अज्ञानी हैं। अपने को सत्य रूप नहीं जानते, इसलिए मृत्यु के भय से डरते हैं। नहीं तो उसकी तो कभी भी मृत्यु नहीं है। वहाँ पे मृत्यु का भय ही खत्म हो जाएगा जब हम अपने आप को सत्य रूप जान लेंगे। ये तो अभी भी मर रहा है, मरने वाला अभी भी मर रहा है, धीरे 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 पूरा थी वैसे हेकड़ी मानते जा रहे हैं ना, तो फिर डरना किस चीज से? यदि वह अपने को सच्चित आनंद रूप हम जानते हैं, तो मृत्यु का भय, अज्ञान का भय, दुख सारे खत्म, कुछ बचेगा ही नहीं। यदि हम अपने को अद्वैत जानते हैं, तब किसी से मैं मेरा हो ही नहीं सकता। जब अद्वैत जान लिया कि सारा वही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे मैं मेरा क्या? मैं मेरे का सबसे बड़ा दुख है ना। मैं भी बनी रहूं, मेरे वाले भी बने रहें, क्योंकि दूसरा जब कोई है ही नहीं तो राग द्वेष कहाँ बनता है? अब राग द्वेष के अंदर हमारे कर्म बनते हैं। अब ये कर्म हम जब अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान लेंगे, वही अपना साक्षी पहचान लेंगे, तो हमारे कर्म बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है? परम आनंद स्वरूप हैं हम परम आनंद स्वरूप हैं, तो उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। जो यह दृष्टा दृश्य का विवेक है, कई लोग समझते हैं कि यह कोई चीज है, यह कोई वस्तु है। किस काम के लिए हमने ये दृष्टा और दृश्य बनाई? हमारे संतों ने क्यों बनाया ये दृष्टा और दृश्य? क्योंकि हम समझ सकें,
हम समझ सके ना, दो दो बना के चलते हैं ना, दो बनाए ताकि हम समझ सकें। कहते हैं हम निश्चित समझें कि हमारे सारे दुखों को मिटा देने के लिए यही एक राम बाण औषधि है। दृष्टा और दृश्य अलग तो कर रहे, पहले दृश्य को, हम दृश्य को ही नहीं अलग कर सकते। अब जब दृश्य अलग हो गया, ये शरीर भी हमारा दृश्य कोटि में आ गया। फिर अब सबसे पहले तो ये शरीर हमारा अलग हो गया, जब ये शरीर अलग हो गया तो इसके वाले तो अपने आप ही अलग हो गए। पर दृढ़ता कहाँ से लें? सबसे पहले हम अपने से दृढ़ता लें, क्योंकि प्रैक्टिकली साथ के साथ दिख रहा है कैसे इंद्रियों की शक्ति कम हो रही है, कैसे जा रही है, बाल कैसे सफ़ेद हो रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, आंखों की नज़र कम हो रही है, स्किन लूज होती जा रही है, कैसे हो रही है, जा रहा है, इसका मतलब ये। अब कहते हैं इसलिए भारतवर्ष में यही एक ऐसी अजब और गजब की वस्तु है जो खाली यहीं भारत में विवेक करवा सकते हैं, बाहर नहीं करवा सकते। बाहर वाले लोग कितने अशांत हैं जो फॉरेन में रहते हैं। अब वो देखो हरे कृष्णा का करते हैं वो, क्यों? क्योंकि उनको आनंद आता है। वो हम आनंद स्वरूप हैं। हम आनंद कहाँ से ले रहे थे? विषयों से, वहाँ से तो मिलता नहीं। वो विषयों से आनंद ले लेके थक गए, पर उनको मिला ही नहीं। मिला उनको कब मिला? जब वो अपने अंदर उन्होंने देखा। और ये पद्धति कहाँ है? खाली भारत में, खाली इंडिया में, और बाहरले देशों में नहीं है। अगर उनको भी शांति चाहिए, संतोष चाहिए, इंडिया में आके रहते हैं वो, यहीं पे ही अपना तप वगैरह करते हैं। फिर वो कहते हैं सब जगह यह हो सकता है, पर सब जगह यह है तक की कमी तो नहीं है ना सब जगह। पर भारत के अंदर ही वेदांत का विवेक और विचार करवाया जाता है। बाहर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ की जलवायु ही ऐसी है, वातावरण ही ऐसा है वहाँ पर। अपने को सत्य जाने तो मृत्यु का भय हमारा वहीं छूट जाएगा, क्योंकि वो कभी मरता ही नहीं है। अब हम अपने आप को सत्य जाने तो मतलब क्या? ये नाम रूप आकार वाला नहीं हूँ मैं, ये नाम रूप आकार वाला नहीं हूँ मैं। ये मरने के बाद ये खत्म, किसी ने जानना भी नहीं है इसको, 2 दिन भी इसको, इस शरीर को रखना नहीं है किसी ने। इसी शरीर का ही नाम रूप है और दूसरा नहीं है। और मैं वही अपना साक्षी हूँ, मैं वही परम आनंद स्वरूप हूँ। कहते हैं जब हम ऐसे सोचते हैं, ऐसा विचार बनाते हैं, तो हम अपने को अद्वैत जानते हैं। और फिर हमारा देखो मैं मेरे का जो दुख है वो खत्म हो जाता है। अद्वैत मतलब उसमें दूसरा नहीं है। जिसमें दूसरा नहीं है तो एक ही एक हो गया। एक भी नहीं कह सकते ना, फिर हम वहाँ पर एक कहते हैं तो दूसरा साथ में आता है। पर समझाएं कैसे उसको, बोलें कैसे? फिर 27 बरस तक हम ये विवेक हमने बताया। अभी ये हमारे अखंडानंद जी की है ना, अखंडानंद जी स्वामी जी कह रहे हैं कि अब वो भी कथा करते थे, तो भी 27 बरस तक हमने यह विवेक बताया। तो जैसे बूढ़े हो गए, शरीर तो जा रहा है, बूढ़े हो गए, सत्संग करते करते हमारे बाल पक गए हैं, हमारे दांत टूट गए हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, और राग द्वेष की एक रेखा भी ना मिटी। देखो सत्संग तो हो रहा है। अब सत्य का संग मतलब जैसे हमने सुना वैसे हम सुना दें, और अंदर से हमारा कुछ परिवर्तन ही ना हो। फिर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। फिर हमने सत्य का संग करें तो अंदर से करें, बाहर से नहीं। बाहर से करते हैं तो हमारा खत्म हो जाता है सारा कुछ।
जिसको हम फिर क्या बोलते हैं, चोंच ज्ञान बोलते हैं। कहते हैं ऐसे ही मैंने सबको देखा, उसका फिर असर, फिर देखो जो कथा करेगा उसका असर भी नहीं होगा। अगर हमारा परिवर्तन नहीं होता ना तो उसका असर भी नहीं होता। कहते हैं हमारे पत्थर दिल पर सत्संग के पानी का कोई असर ना पड़ा तो फिर हमने दृष्टा और दृश्य का विवेक क्या किया। हमें क्या सिखा रहे हैं, दृष्टा और दृश्य का विवेक करना। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी ना किया, बदलाव ना देखा हमने, हम अपने साक्षी आप हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं, तो वो दृष्टा और दृश्य का विवेक हमारा पूरा ना हुआ। एक बात और हम आपको सुनाते हैं, कई लोगों का यह ख्याल है कि संसार की वस्तुएं हमको मिलेंगी और अर्थ मिलेगा, धन मिलेगा तो हम सुखी होंगे। विषय मिलेंगे, धन मिलेगा, बाहर की सामग्री मिलेगी तो हम सुखी होंगे। कहते हैं हम खूब, उसके लिए हम खूब काम करते हैं, खूब काम करते हैं, तो काम करते करते ये शरीर सारा घिसा देते हैं, इंद्रियां खत्म कर देते हैं, सुख की तलाश खत्म नहीं होती, सुख की तलाश खत्म नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती? हाँ है, उसमें पता क्या होता है, सुख की तलाश खत्म नहीं होती। उसमें ये होता है भी कोई वस्तु हमें चाहिए, वो हमें मिल गई, वो वहाँ रुक गई, कोई भी ना इच्छा जागृत थी, कोई और इच्छा जागृत हो गई। हाँ, फिर वो मिल गई, फिर कोई और इच्छा जागृत हो गई, फिर ये तो चलता रहा, अब ये कभी खत्म ही नहीं होता। कहते हैं ऐसे ये सुख की तलाश हमारी खत्म नहीं होती तो हम कभी सुखी ही नहीं हो पाते। जब सुखी होते हैं तो कोई हमें वस्तु चाहिए नहीं होती, ये फर्क होता है। उस टाइम कुछ नहीं चाहिए हमें। जहाँ बहुत कुछ चाहिए, हम चाहें कि हम बाहर से बहुत कुछ लेकर सुखी हो जाएंगे, कभी हो ही नहीं पाएंगे हम। सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही होगी ना, स्थूल से कहाँ होगी। तो अब पर हमारा उल्टा चलता है ना, फिर हमारा उल्टा चलता है, फिर इस कारण से हम हमेशा दुखी रहते हैं और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। भौतिक वस्तुएं तो ऐसी होगी ना, कोई जैसे ठेला लेके जा रहा है, कई बार इस पे भी आ रहा होता है फ़ोन पे, उसके ऊपर लिखा हुआ है सुख, और पीछे कोई भाग रहा है, वो आगे होता जा रहा है और आगे होता जा रहा है, उसके हाथ में आता ही नहीं है वो। अभी ये हो गया ऐसे, कभी हमारे हाथ में आता नहीं है, और अगर हाथ में हमारे आता है तो हमारा अपना आपा आता है, क्योंकि वो हमसे कभी जुदा ही नहीं है। हम सब जगह जाए, हम दूसरे का नाम लेके कह सकते हैं कि उसका वियोग है, कभी हम अपना नाम लेके नहीं कह सकते कि हमें अपना वियोग है। हमारा आपा 24 घंटे हमारे साथ है और वो हमारे हाथ में भी आता है, पर हम उसको पकड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें उसका स्वरूप नहीं पता। उसका स्वरूप वो आनंद स्वरूप है, एक बार उसको पकड़ ले, आनंद की अनुभूति कर ले, तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते, है ना डिफरेंस। और संसार दुख रूप है और उसका स्वरूप भी हमें पूरा नहीं पता, अद्धा अधूरा पता है, अद्धा अधूरा पता था, अद्धा अधूरा वो जान गिंदू, अद्धा अधूरा यो जान गिंदू, बेड़ा गर्क थी वेंदा है बोला। फिर यही हो जाता है हमारे साथ भी, एक चीज को पूरा तो जाने, अच्छे से तो जाने। अगर अच्छे से जानते, चाहे संसार को अच्छे से जान लेंगे, तो वहाँ दुख के अलावा और कुछ हाथ में आएगा तो नहीं ना। तो जो हम दुख लेना पसंद करते हैं, हमको अपने वैराग्य आवे से अपने आप छोड़ देते उनको। और अगर इसको जान लेते हैं अपने स्वरूप को, ये आनंद स्वरूप है, इस जैसा कहीं बाहर मिल नहीं सकता और कहीं से हमें लेना भी नहीं है। अगर पूरा इसको जान लेते हैं तो बाहर जाने की इच्छा नहीं होगी, है ना, डिफरेंस है। तो हमारा काम क्या चल रहा है, अद्धा हमको जान दो, अद्धा हिंको जान दो, विच विचौले लोडे खमदे बैठे हों दो।
अब इसलिए ये दुख की निवृत्ति कभी होती नहीं। दृष्टा और दृश्य का विवेक कभी पूर्ण होता नहीं तो पूर्ण हो जाए, क्योंकि अपना स्वरूप जो है वही दृष्टा उपदृष्टा, उसको भी मतलब जो हम दृष्टा बन के देख रहे हैं इससे भी ऊपर कोई है ना, वही है हम। कहते हैं वस्तु से सुखी होने की कल्पना, कर्म से सुखी होने की कल्पना, भोग से सुखी होने की कल्पना, ये सारी कल्पनाएं कहाँ पर हैं? संसार में। और संसार कहाँ है? मन में है ना। जैसे संस्कार अंदर वैसा संसार बाहर। यह दृष्टा दृश्य का विवेक तीनों में से किसी को छुड़वाता नहीं है। हम कहें कि अगर हम दृष्टा दृश्य का विवेक करने बैठ जाएं भी, हमें उसमें पूरा अपने इसमें आ जाएं, अपने स्वरूप में आ जाएं। अब देखो जब तक ये शरीर है हमारी प्रारब्ध चलेगी, हमारा कुछ छूटेगा तो नहीं, व्यवहार तो वैसे का वैसे ही चलेगा। पर हमें डर लगता है, जैसे पहले लगता था, इसको भी लगता था पहले, फिर तो साड़ी नहीं डालनी, फिर तो बिंदी नहीं लगानी, फिर तो नेल पेंट नहीं लगानी, फिर तो कहीं आना जाना नहीं, है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ वेदांत हमारा कुछ भी नहीं छुड़वाता। अंदर से दृढ़ता। सामने बिंदी पड़ी है, लगानी है लगा लो, नहीं लगानी ना लगाओ, उसमें क्या वो। नहीं तो लगानी है ये भी पकड़, नहीं लगानी ये भी पकड़, ये दोनों पकड़ है। व्यवहार करो पर अंदर से लिप्त होके ना हो। जो अंदर से लिप्त होके व्यवहार होता है ना, वो हमें डुबाता है। चाहे परमार्थ में आके भी अंदर से लिप्त होके करेंगे ना व्यवहार, भी टाइम पे जाना है, ठीक है, अभी कुछ भी कह लो, सफ़ेद सूट डाल के जाना है या कुछ भी, अगर पकड़ के करते हैं वो हमें डुबाएगा। अगर हम छोड़ के करते हैं वो भी डुबाएगा। होना कैसे चाहिए? स्वतः होना चाहिए। अगर हम कहीं गए हैं, हमने मार्केट गए हैं या कहीं गए हैं, जब हमने कोई और कपड़े डाल लिए, घर से निकले हुए हैं तो वही डाल दिए। अगर हम चेंज कर रही हैं स्पेशल यहाँ आने के लिए, तो फिर वाइट डाल लें, है ना। ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक चीज़ के ऊपर पकड़ ना हो, भी नहीं डालनी तो डालनी नहीं है मेरे को वाइट ना, ऐसा भी ना। ये भी पकड़ है ना अपनी, ये भी पकड़ है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये वेदांत हमें ये छुड़वाता है, ये व्यवहार छुड़वाता है। रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, वो नहीं मिल देता 100 दुकाना पट मारसूं, वो खावना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ है खा लो, नहीं है तो उसके पीछे भागना नहीं है। ऐसा वेदांत हमें ऐसा बनाता है। कोई पकड़ नहीं रखनी मन के अंदर, कुछ भी नहीं रखना। जहाँ पकड़ आ जाती है वहाँ फिर हम एक सोने वाली बेड़ी कह दो, एक लोहे वाली बेड़ी कह दो, वहाँ हम फिर आगे नहीं चल पाएंगे। वो परमार्थ के अंदर भी आके हम बहुत सारा पकड़ कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वहाँ पर भी हमें कहते हैं व्यवहार करें ऐसा कि जिस काल जिस देश में जैसे खड़े हैं उसमें पक्के हो जाएं, पर अपने अंदर हमें खुद को पता हो क्या हो रहा है। अब जैसे मम्मी माता जी बाहर सब्जी लेने जाते,